तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जो है अनएक्सपेक्टेड। इसे समझने के लिए इस लाइन पर गौर कीजिए। डैनियल, मेरी तरफ देखो। फादर ने अपने बच्चे से कहा। बच्चों की अटेंशन पाने के लिए पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। हालांकि अटेंशन ना कभी मांगी नहीं जाती, क्योंकि ये जो अटेंशन है ना, ऐसी कीमती चीज होती है जिसे आप मांग नहीं सकते। ये आपको खुद ही मिलती है, या फिर आपको खुद को पानी होती है, और इसे पाने के लिए ना सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मगर सिर्फ हमेशा अटेंशन पाने की कोशिश में ना लगे रहे, इसमें कुछ फन भी होना चाहिए। इसे एंटरटेनिंग और अटेंशन ग्रैबिंग दोनों होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। आप खड़े होते हैं, एक बैकफ्लिप करते हैं और अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। बेशक सब लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, मगर कितनी देर तक? अगर आपकी प्रेजेंटेशन अटेंशन ग्रैब नहीं करेगी तो, या फिर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हुई तो लोग क्या करेंगे ना, बोर होकर के अपने अपने फोन निकाल लेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम दो सिंपल सवालों पर फोकस करेंगे। पहला तो ये कि कैसे मुझे लोगों का अटेंशन लेना है, और दूसरा ये कि कैसे वो अटेंशन बनाए रखना है। तो सरप्राइज और इंटरेस्ट, ये दो इमोशन ना हमारे सवालों का जवाब है। जी हाँ, सरप्राइज से हमें अटेंशन मिलती है, जबकि इंटरेस्ट से हम इसे बनाए रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सरप्राइज का एग्जांपल लेते हैं। क्या आपको कार की वो सीट बेल्ट वाला एड याद है? वैसे आपके दिमाग में बहुत सारे ऐड आ रहे होंगे, लेकिन शायद हो सकता है आपको ये वाला ऐड ना याद हो, क्योंकि ये अमेरिकन की ऐड थी। एनीवेज, मुद्दा मामला ऐसा है कि सीट बेल्ट को पहनने के लिए इस ऐड को तैयार किया गया था, जिसमें एक फैमिली को कार में बैठ करके घूमते हुए दिखाया जाता है कि तभी अचानक कहीं से एक ट्रक आता है और उनकी कार से टकराता है। ये ऐड इस लाइन से खत्म होता था। क्या आपको मालूम था कि ये होगा? नहीं ना, कभी नहीं। इस ऐड को देख करके पहले तो लगा कि ये किसी कार का ऐड होगा, मगर इस ऐड का जो असली मकसद था वो लोगों को ये रिमाइंड कराना था कि हर बार जब आप कार में बैठे तो अपनी सीट बेल्ट को पहनना ना भूले। तो ये जो ऐड है वो सबको इसीलिए याद है क्योंकि इसमें सरप्राइज और इंटरेस्ट दोनों ही है। अगर सरप्राइज में कोई काम की बात ना हो तो ये बिल्कुल बेकार है। मतलब ये कि 2000 में एक्चुअली एक ऐड आता था जिसमें सुपर बाउल की टीम को एक फील्ड में दिखाया जाता था। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो लोग खेल रहे होते थे। तभी कैमरा जूम्स आउट करता है और भेड़ियों का एक बड़ा सा झुंड नजर आता है, जो अचानक से आकर के टीम पर अटैक करता है और पूरी टीम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। बेशक ये बड़ा सरप्राइजिंग था, मगर इसका कोई मतलब नहीं बनता था। लोगों को ये ऐड वैसे आज तक याद है, मगर इस ऐड का मतलब क्या था ये तो किसी को समझ ही नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई कोर मैसेज नहीं था। तो एक बिहेवियर इकोनॉमिस्ट जॉर्ज लॉविंस्टन ने कहा था कि किसी भी चीज को किसी के लिए इंटरेस्टिंग बनाना बहुत सिंपल है। आपको ना बस उस इंसान को क्यूरियस करना है, यानी कि एक मिस्ट्री क्रिएट करनी है। और वो इंसान तभी क्यूरियस होगा जब उसे फील होगा कि उसकी नॉलेज में कोई गैप है, और इसी को उन्होंने गैप थ्योरी ऑफ क्यूरियोसिटी का नाम दिया है। इसी गैप थ्योरी ऑफ क्यूरियोसिटी की वजह से हमें मूवीज इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि लोग यही सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। इसी वजह से ही लोगों को मिस्ट्री नॉवेल्स काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि नॉवेल उनसे पूछता है कि ये किसने किया। मिस्ट्री ना एक्चुअली में एक खुजली की तरह होती है, जिसे खुजाए बिना आपको चैन नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी बुक को समराइज करने में अगर आप अपनी ऑडियंस को सब कुछ बिना मिस्ट्री के बता देंगे तो आपका मैसेज उन्हें नहीं याद रहने वाला। अब अगर आप चाहते हैं कि ये उनके दिमाग में चिपक जाए तो आपको उनकी नॉलेज में ये गैप उन्हें फील करवाना पड़ेगा, ताकि वो और ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस हो जाए। तो क्यूरियोसिटी के बारे में आप सोचना शुरू कीजिए, ये बड़ी ही कमाल की चीज है